राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है गरीब किसान का जादुई बैल। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। चलो अब देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। आइए। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह बेचारा अपनी खेती करता और जब पक जाती फसल वह काटने के लिए आता तो उसकी फसल में कीड़े लग जाते। वह बेचारा बहुत रोया और रोते हुए घर पर आया तो उसकी पत्नी बोली, क्या बात हुई, तुम क्यों रो रहे हो? हमारी तो फसल तैयार हो चुकी है और हम कल काटेंगे। वह बोला, अब हम क्या काटेंगे, हमारी फसल में तो कीड़े लग गए। अब तो बेचारी वह भी बहुत परेशान हो गई कि अब हम जमींदार का कर्जा कैसे चुकाएंगे। और वह जो रोते रोते सेठ के पास पहुंची और बोली, सेठ जी, मैंने फसल की थी उसमें कीड़े लग गए, अब मैं क्या करूं? कल मुझे फसल काट कर जमींदार के पैसे चुकाने थे और अब जमींदार मेरा खेत ले लेगा। तभी सेठ बोले, तुम चिंता मत करो, चलो मैं कुछ उपाय निकालता हूँ। वह जमींदार के पास पहुँचा और जमींदार से बोला, तुम उनका खेत क्यों नहीं छोड़ देते? पैसे फसल कटने पर तुम्हें मिल जाएंगे। उसकी फसल बेचारे की खराब हो चुकी है। वह बोला, तो मैं क्या करूं, फसल खराब हो गई, मुझे तो पैसे चाहिए। उसने कहा, वो बेचारा कहाँ से दे, उसके तो खाने के भी लाले पड़ गए। अब वह बोला, हमें उससे क्या मतलब है, मेरा तो पैसा फंसा हुआ है उसके पास और वह जैसे भी करके मेरे पैसे लौटा दे, अगर नहीं लौटाता तो मुझे खेत दे दे। वह बोला, अगर खेत दे देगा तो बेचारा कहाँ से कमाएगा और बच्चों को क्या खिलाएगा? फिर जमींदार बोला, तो ठीक है, उससे कहो वो अपना बेटा मेरे यहाँ काम करने के लिए भेज दे और जब तक उसका पैसा पूरा नहीं आ जाता मैं उस बच्चे को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। वह बेचारा रोता हुआ घर पर पहुंच गया। तभी उसका बेटा बोला, पिता तुम चिंता मत करो, तुम खेत को संभालो, मैं वहां पर जाकर काम करूंगा और तुम मेरी परवाह बिल्कुल मत करना। तुम जल्दी से पैसा उनका चुका देना और हमें वहाँ से ले आना। इतने में ही जमींदार के आदमी आते हैं और उस बच्चे को ले जाते हैं। वह जब घर पर पहुँचता तो जमींदार उसे सारा काम बता देता है। वह बेचारा उसी दिन से उस घर में काम करने लगता, खेतों में सारा काम देखता और घर का भी काम करता। यहाँ पर वह बेचारा खेतों पर जाकर कड़ी मेहनत करता और भगवान से यही दुआ करता कि भगवान अब की बार मेरी फसल बहुत अच्छी हो जाए, जिससे मैं अपने बच्चे को छुड़वा लूँ और उसका कर्जा भी सारा दे दूँ। वह बेचारा मैं बहुत कड़ी मेहनत करता। उसकी पत्नी भी साथ में काम करवाया करती थी। धीरे धीरे फसल बड़ी हो गई और पकने को आई। उसने कहा, देखो अब की बार हमारी फसल बहुत अच्छी है और हम कल आकर इसको काट लेंगे। वह बेचारा इतना कहकर दोनों लोग घर पर चले जाते और रात में जमींदार के कुछ लोग आकर उसमें दवा छिड़क देते और उसकी सारी फसल खराब हो जाती। ऐसा ही वह कई बार कर चुके थे। वह बेचारा रोता रोता फिर सेठ के पास पहुंचा और बोला, सेठ जी, अब की बार भी मेरी फसल में कीड़े लग गए, अब मैं जमींदार को कैसे रुपए दूंगा और मेरा बेटा अब की बार भी नहीं छूट पाएगा। उसने कहा, देखो मैं जाकर बात करता हूँ और कहूँगा फिर से मोहलत दी जाए। सेठ और वह किसान आदमी दोनों लोग जमींदार के पास पहुँचते हैं। सेठ बोलता, भाई इसकी फसल में फिर से कीड़े लग गए
और तुम ऐसा करो, अब की बार फिर मोहलत दो, वह तुम्हारा पैसा सारा चुका देगा। वह कहता, देखो अब इन्हें इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। वह बोला, अब मेरे पास क्या है से जमींदार जो मैं आपको दे दूं? जो कुछ था मेरा सब कुछ तो चला गया, मेरा बेटा तो तुम्हारे ही कब्जे में है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। तभी वह बोला, देखो तुम्हारे 2 बैल हैं, वो बैल मुझे दे दो तो मैं 1 साल के लिए तुम्हें और मोहलत देता हूँ। वह बेचारा चिंता में पड़ गया और सेठ ने इशारा किया, तुम बैल दे दो, नहीं तो कहाँ से पैसे दोगे? कुछ इंतजाम करके खेत जोत लेना। उसने हाँ कर दिया और उसके बैल जमींदार के आदमी उस बैल को किसान के घर से लेकर आ गए। अब तो बेचारा बहुत रोता और उसकी पत्नी भी कहती, अब हम लोग क्या करेंगे और कैसे खेती करेंगे? हमारा एक ही तो सहारा था, बैल वो भी ले लिया गया है। तब किसान आदमी रोते रोते जंगल की तरफ चला गया और वहाँ पर रो रहा था। तभी एक साधु आए और बोले, बेटा क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? वह बोला, साधु जी मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम क्या ही कर सकते हो, मेरी मुसीबत का हल कोई भी नहीं निकाल सकता। तब साधु जी बोले, बेटा तुम मुझे बताओ, शायद मैं कुछ कर सकूं। फिर उसने अपनी पूरी कहानी साधु जी को बताई। साधु जी बोले, देखो मैं तुम्हारी कुछ मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। वह बोला, ठीक है मुझे बताओ। साधु जी बोले, मैं तुम्हें एक जादुई बैल देता हूँ, वह बैल से तुम खेत जोतना और लेकिन याद रखना अपनी गरीबी को कभी मत भूलना। यह बैल बैठेगा और चिल्लाएगा, लेकिन तुम इसको जितना मारोगे उतना ही यह काम करेगा। इससे मेहनत करवाओगे तब तक जादू रहेगा, जिस दिन तुमने इससे मेहनत ना करवाई तो यह जादू ख़त्म हो जाएगा। इसको खूब मारना पीटना और इससे खूब काम करवाना, तभी तुम्हारा जादुई बैल काम करेगा। वह बोला, ठीक है साधु जी, मैं ऐसा ही करूँगा। वह घर पर आता तो उसकी पत्नी बोली, तुम ये क्या ले आए हो? वह बोला, यह एक जादुई बैल है जो मुझे साधु जी ने दिया है और कल हम खेत जोतेंगे। उसकी पत्नी बोली, चलो यह भी हम देख लेंगे, यह बेचारा एक बैल क्या ही कर सकता है, ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। वह दोनों सुबह उठे और खेत पर जाने लगे और खेत पर पहुंचकर उन दोनों ने बैल से अपना खेत जोता, खूब बैल की मार लगाई और चिल्लाते फटकारते हुए पूरा खेत धीरे धीरे जोत लिया। जोत कर वह अपने घर आ गए। जब दोबारा सुबह खेत पर वापस पहुँचे तो खेत में फसल पकी हुई खड़ी थी। वह देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने जल्दी जल्दी सारी फसल काट ली और एक बैलगाड़ी में फसल लाद कर वह चल दिए। बाजार में पहुँचे, सारी फसल बेचकर उसके पैसे लाए और जमींदार को दे दिए और जमींदार यह सब कुछ देखकर बहुत अचंभे में पड़ गया। वह बोला, कल तक तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था और इतनी जल्दी पैसे कहाँ से आ गए? उसने कहा, देखो तुम्हें फालतू के बातों से क्या मतलब है, मैंने तुम्हें पैसे दे दिए और पैसों के मुताबिक तुम मुझे हमारा बच्चा वापस कर दो। आज के बाद हमारा तुम्हारा कोई भी कर्जा नहीं है, ना ही तुम मुझसे कुछ कह सकते हो। उसने अपना बच्चा लिया और घर पर आ गया। अब वह ऐसा ही करता, रोज़ खेत जोतता, रोज़ फसल काटता और बेच आता। ऐसे करते करते उसने अपनी टूटी फूटी झोपड़ी से बढ़िया आलीशान मकान बनवा लिया और जमींदार से भी ज़्यादा पैसे वाला बन गया। अब सेठ जी उसके पास आए एक दिन और बोले, देखो मैं तुम्हारी मेहनत से बहुत ही खुश हूँ। अब तुम ऐसा करो बेटा कि
ये गरीब जो जमींदार के चंगुल में फंसे हैं, ये तो मैं भी सोच रहा था कि उन लोगों को जमींदार से छुड़वा लूं। बात बहुत ही उसने पैसे ढेर सारे निकाले और सेठ जी को दिए। बोला, सेठ जी आप ऐसा करो, ये पैसे उन आदमियों को देकर कह देना कि अपने अपने बीवी बच्चों को वहाँ से छुड़वा लें और सारे पैसे चुका दें। सेठ जी बोले, देखो बेटा, मैं ये पैसे कैसे ले सकता हूँ, तुम्हारे पैसे हैं, तुम ही जाकर उन्हें दे दो। उसने कहा, सेठ जी आप ऐसा क्यों कहते हो, आप ही दो तो ज़्यादा बढ़िया है। मैं कोई नाम नहीं कमाना चाहता, मैं तो बस मदद करना चाहता हूँ। सेठ जी खुश हुए और सारी पोटली उठाकर निकल दिए। जाकर सभी गांव के लोगों को पैसे बांट दिए। उसने उन पैसों से अपने बच्चों को छुड़वा लिया और खेत भी छुड़वा लिए। जमींदार के चंगुल से सभी लोग आज़ाद हो गए। इधर पर जमींदार बहुत परेशान था, जो उसका बेटा जंगल में गया था अभी तक वापस नहीं आया। उसने अपने आदमियों से कहा, तुम ऐसा करो, जंगल में जाकर पता लगाओ अभी तक मेरा बेटा क्यों नहीं आया है। वह जंगल में गए, बेटा कहीं भी नहीं मिला। वह घर पर आया, उसने जमींदार को सारी बात बताई। अब तो वह बहुत परेशान था और इधर पर उस किसान आदमी की फसल दिन पर दिन रंग लाती जा रही थी। अब वह बोला कि यह किसान आदमी कैसे फसल को इतनी जल्दी तैयार कर लेता है। तभी उस आदमी बोला कि इसका बैल जो है वही हमें जादुई लगता है। उसका एक ही बैल है, लेकिन उसकी फसल बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। हो ना हो, हमें तो इस बैल में ही कुछ लगता है। उसने तुरंत अपने आदमियों से कहा, तो ऐसा करो, वह बैल मेरे पास ले आओ। दूसरे दिन वह आदमी गए और किसान आदमी का बैल खोलने लगे। तभी वह बोला, ये बैल तुम मेरा क्यों लेकर जा रहे हो। उसने कहा, ये बैल तुम्हारा जमींदार ने मंगवाया है और वह जान से मार डालेंगे। वह दोनों लोग तुरंत सेठ जी के पास गए, सेठ जी को सारी बात कह सुनाई। सेठ जी बोले, तुम चिंता मत करो, पूरा गांव तुम्हारे ही फेवर में है और तुम चलो, तब तक मैं पीछे से सारे गांव के आदमी लेकर आ रहा हूँ। वह किसान आदमी उस जमींदार आदमी के पास पहुँचा और बोला, तुम इस बैल को क्यों लेकर आए हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी। उसने कहा, तुम्हारे पास ये बैल कैसे आया और मैं इसको जान से मार दूंगा। तभी सेठ जी सारे गांव वाले आदमियों को लेकर आ जाते हैं और साधु जी भी तभी प्रकट होते हैं। बोलते, तुम इस बैल को मारना चाहते हो। वह बोला, हाँ तो ठीक है, मारने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। उसने कहा, देखो, मैं कुछ देर के लिए इस बैल को शक्तियाँ देता हूँ, ये आदमी की आवाज़ में बोलेगा, तुम इसकी आवाज़ बहुत ध्यान से सुनना। उसने ऐसा ही किया, चमत्कारी शक्तियाँ उस बैल को दी। तभी बैल बोलता, पिताजी आप मुझे मत मारो, इस आदमी ने मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ और साधु जी ने मुझे बैल बना दिया था और पिताजी यह किसान आदमी मुझे बहुत मारता पीटता और मुझसे बहुत खेतों पर मेहनत करवाता है। तब उसके पिता जमींदार बोलते, बेटा साधु जी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांग लो। और जमींदार भी सेठ के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगता है, मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा, मेरे बेटे को इंसानी रूप दे दो और अब मैं कोई ऐसा गलत काम नहीं करूँगा। तभी किसान आदमी कहता, साधु जी आप ऐसा करो, हमें बैल नहीं चाहिए, इन्हें इंसान का रूप दे दो, हम किसी के साथ इतना बुरा बर्ताव नहीं कर सकते हैं। साधु जी उसे माफ़ कर देते और इंसान का रूप दे देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी। अगर अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना।
ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय श्री राधे कृष्ण।